ब्रो। देखो कहाँ पे थे? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसमें कितने फॉर्म होते हैं? दो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फॉर्म, अनसिमेट्रिक फॉर्म। नॉन सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें कितने होते हैं फिर सब केसेस के रूप में? चार। पैरामेट्रिक, चेंज चेंज करते क्या कलर? पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, कार्टेशियन, और क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। लाइन ज्वाइनिंग, भाई लाइन ज्वाइनिंग या लाइन थ्रू टू पॉइंट? लाइन ज्वाइनिंग दोनों सेम ही होता है ना। लाइन थ्रू टू मतलब क्या हुआ? जो बिंदु दिया है और इससे लाइन पास कर रहा है, लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, या फिर लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। लेकिन लाइन थ्रू टू पॉइंट ज्यादा बोलना सही रहेगा। लाइन थ्रू टू पॉइंट, लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। हो गया ना चार। इसमें क्या क्या मेरे क्वेश्चन में देगा? ए पॉइंट, ए वेक्टर ऑन द लाइन, और क्या दिया हुआ रहेगा? बी वेक्टर पार्लेल टू, इसको क्या पढ़ते हैं? पार्लेल। 11 लिखो ऐसे, पार्लेल पार्लेल। लेकिन एग्जाम में लिखना पूरा, मैं बता रहा हूँ बार बार, शॉर्ट में मत लिख कर आ जाना पार्लेल। बी वेक्टर पार्लेल टू लाइन, यानी कि इसमें एक पॉइंट देगा या फिर दो पॉइंट देगा, और उसके और इसका इक्वेशन फाइंड करना होगा लाइन का, और उसके रिस्पेक्ट में एक मेरे को देगा पैरेलल वेक्टर। ठीक है? या फिर इसके लिए कुछ हिंट देगा। मान लो अगर मेरे को पॉइंट दे दिया है और ये वाला छोड़ दिया है, लेकिन इसके लिए कुछ हिंट देगा, कुछ क्लू देगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है ना? या फिर मान लो कभी केवल दिया है बी वेक्टर और एक पॉइंट छोड़ दिया है इस पर, तो इसके लिए भी कुछ हिंट देगा वो कि कैसे फाइंड ये वाला होगा। ठीक है? और इसमें क्या रहेगा? हाँ, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है ना, मान लो कि दो प्लेन है, दो प्लेन है, तुम ध्यान से इसमें सोचो। अगर मेरे पास दो प्लेन है, एक प्लेन ए वाला है और एक प्लेन कोई ए वाला है, बनिया प्लेन। और फिर प्लेन मेरे पास एक ए वाला प्लेन है और मेरे पास एक ए वाला प्लेन है। ध्यान से सोचना, ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन ऑफ मिलेगा इंटरसेक्शन, जो दोनों पर होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी, इस पर भी होगा। अगर दोनों को हम साथ में जब लिखेंगे ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई वन और पाई टू का, तो दोनों मिलकर एक लाइन करेगा रिप्रेजेंट। जैसे उस केस में स्फीयर का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या शो करता है? इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ रहेगा और एक प्लेन और रहेगा, तो जहां दोनों कट करेगा ना, तो एक लाइन ऑफ मिलेगा इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिक्कत इसमें लिख लो, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस से दोनों प्लेन कैसा होना चाहिए? पार्लर लेकिन नॉन पार्लर? नॉन पार्लर, सिंपल सी बात है। इंटरसेक्शन, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ
टू नॉन पैरेलल प्लेन, टू नॉन पैरेलल प्लेन, ठीक है। एंड बोथ प्लेन रिप्रेजेंट क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर सिंपली तो लाइन, बोथ प्लेन रिप्रेजेंट लाइन, बोथ प्लेन रिप्रेजेंट लाइन। यानी कि मेरा अगर दो प्लेन होगा ना, जैसे मान लो अगर इतना हो गया ना, अगर कहीं लिखा हुआ है, केवल वाला समझ जाओ, a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू डी। अच्छा ये बताओ, डी और यहाँ जीरो कब कब आता है, किसी को पता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन में डी और यहाँ जीरो कब कब आता है? बराबर के बाद कभी डी आता है, कभी जीरो आता है, पढ़ो ना तो क्लास 12 में, कब कब आता है? अगर जब प्लेन पास करता है ओरिजिन से, डी जीरो होता है। अगर जब प्लेन पास करता है विदाउट ओरिजिन, उसके अगल बगल से कुछ वैल्यू होगा ना, तो मान लो अगर एक मेरा प्लेन अगर यहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से इसका कुछ डिस्टेंस होगा ना परपेंडिकुलर, इसको डी बोलते हैं। और मान लो अगर ये पास कर रहा है मेरा ओरिजिन से, तो डी क्या होगा? जीरो, डी जीरो। लेकिन जनरल डी लिखते हैं, इसका बताएंगे अभी जब पढ़ाएंगे वो आप प्लेन, तब सही बता दे रहे हैं। यानी कि अगर कोई प्लेन दिया हुआ रहेगा, ये 2x प्लस ये 3y, अच्छा b1, हाँ b1, b1x प्लस b2y b3z इज इक्वल टू d1 d2। ये दोनों मिलकर क्या करेगा? रिप्रेजेंट एक लाइन को। और लाइन होगा क्या? एक प्लेन होगा, एक और प्लेन होगा, दोनों नॉन पैरेलल होगा, तो होगा ना इंटरसेक्शन, उसी को लाइन बोलते हैं, उसी को लाइन बोलते हैं। कितना हो गया ना? तो स्टार्ट करते हैं अब ए वाला से, पैरामेट्रिक फॉर्म से, ठीक है। जब उसमें आएंगे तो उसको बताएंगे। पता है इसमें क्या क्या पूछेगा एग्जाम में? दे देगा तुम्हारा, तुमको दो प्लेन को एक, ठीक है, मतलब इसका इसका इक्वेशन देगा, बोल देगा कन्वर्ट इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। मान लो अगर मेरे पास दिया है दो प्लेन ना, दो प्लेन दिया है, इसका इक्वेशन d1 d2, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। नॉन सिमेट्रिक को चेंज करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन सिमेट्रिक फॉर्म इनटू सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये बताएंगे वाला तो और अच्छे से बताएंगे इसमें। यहाँ से शुरू करते हैं। बोथ प्लेन, हाँ कट गया, रिप्रेजेंट, अब बंदों को छोड़ देंगे अब। एंड बोथ प्लेन रिप्रेजेंट लाइन, लिखो जब तो चलता है, चलाते हैं। पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक PRA में पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। और कौन सा फॉर्म में होगा? सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, 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 सब कुछ चल रहा है उसी का अंडर ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां अगर लिखा है ना, मान लो अगर दिया है दो प्लेन, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? अनसिमेट्रिक। इसके अलावा सब होता है सिमेट्रिक फॉर्म। अभी खत्म होगा तो पता चलेगा ना लास्ट लास्ट तक, अभी तो शुरू ही हुआ है। क्या मतलब? हाँ, इसको, लेकिन इसको शुरू में बोलते हैं ना बे अनसिमेट्रिक फॉर्म, फिर इसको बाद में ना बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म जब चेंज करने के लिए। मान लो अगर इसको मेरे पास इक्वेशन दिया है, और इसको अगर हम चेंज कर लिए, तो एक नया मेरे पास खुलकर इक्वेशन आएगा, और इसको बोलेंगे मेरा ये वाला सिमेट्रिक फॉर्म में है। अभी लास्ट तक रुको ना, अभी तो शुरू ही हुआ है। इसको इसमें काहे के लिए करोगे बे? नहीं होता है, केवल इसी से इसी में होता है। हाँ, एग्जाम में केवल वही पूछेगा। बताओ, आसान कौन सा दिख रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन है वाला कि है ही वाला? ये वाला दिख रहा है ना इसमें आराम, तो उसमें दो प्लेन निकालो, ए से नहीं होता है, ए से वाला होता है। क्या बोल रहा है?
लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी through which line is passing and b vector be the parallel vector to the given line. अब थोड़ा फिगर समझो, क्या करें? पढ़ाएंगे? and b vector be the parallel vector to the given line. और लड़के थे लेकिन चले गए हैं, बीच बीच में कट गया था ये, बीच में कट गया था, अभी दोबारा ऑन किए, इसको शुरू किए हैं आपका टाइम में, चार्ज नहीं था, कट गया, पता नहीं क्या कट गया था, फिर लाइन आया तो भी लाइन चल रहा था, फिर भी सीटी मार रहा है, क्या पता बंद हो जाए। जाना है क्या आपको? जाना है अभी आपको ही टू द गिवन लाइन, ठीक है। लेट बी वेक्टर विद द पैरेलल वेक्टर टू द गिवन लाइन, देखना फिगर से। मेरा ये वाला लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। ये उसका दिया है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और उसका दिया है पैरेलल में वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे बताओ, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग मानते हैं जनरल पॉइंट उस लाइन पे, मानते हैं ना, और फिर उसका क्या करते हैं, जनरल पॉइंट से उसमें कुछ निकालते हैं रिलेशन, जो डाटा उपलब्ध है, तो उसी को बोलते हैं मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेट पी आर बी द जनरल पॉइंट या फिर आर्बिट्री पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। मान लो कहीं यहाँ होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर एक का, मान लो मेरा ओरिजिन कहीं यहाँ है, ऐसे होगा, ये वेक्टर, इसका क्या होगा पी आर का, ऐसे होगा। अच्छा ये बताओ, इसका क्या है डायरेक्शन, बी वेक्टर का उस साइड में है, बी वेक्टर का। देन पढ़ो ना पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो कौन कौन जोड़ने से बराबर हो, कौन कौन, इस हिसाब से देखकर बताओ। क्या क्या, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, हाँ यही, यार विद द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस क्या होगा, एपी वेक्टर, बोलो तुम बोलते क्यों नहीं हो, इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। जो बोलता है वो तो चला गया फिर आंसर, ओपी वेक्टर। अच्छा ओपी वेक्टर है कितना, आर वेक्टर तो है ही है, अरे कितना है, ए वेक्टर। एपी कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओपी डेट इज, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं इधर इधर साइड में, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। मुझे मुझे पता था कि सर आएंगे तो बोलेंगे तुम्हें पढ़ाओ।
इज दैट इज। और ए है क्या ओपी वेक्टर आर वेक्टर। ए क्या है वो वेक्टर ए वेक्टर। अच्छा अब बताओ मेरा क्या होगा एपी वेक्टर। एपी वेक्टर सोचो। कई लोग बोलोगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हाँ लेकिन वो वाला क्यों नहीं यूज करेंगे हम लोग कि एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ। क्यों नहीं करेंगे यूज करेंगे कट जाएगा तो फिर क्या फायदा बचेगा। है कि नहीं है। लेकिन अब क्या होगा एपी वेक्टर मेरा। चूंकि देखो मेरे को एपी निकालना है मेरे को फाइंड करना है एपी वेक्टर। लेकिन उसके दिया है एक बी वेक्टर। और चूंकि दोनों पैरेलल है तो इसका स्केलर मल्टीपल होगा। क्यों होगा। अगर दोनों पैरेलल है मैं पूछ रहा हूँ कि वही मान लो अगर ये वाला एपी वेक्टर है ये लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा। लेमडा बी वेक्टर है। लेकिन क्यों लिखा था ऐसा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर तो फिर ऐसा क्यों लिखते हैं। सही से बता रहे हो हाँ। और फिर इसके बाद हाँ देखो इसका बता रहे हैं शॉर्ट प्रूफ ठीक है। मतलब प्रूफ नहीं क्यों होता है। सही पकड़ रहे हो कि बराबर। मगर दो लाइन सेम है दोनों का एंगल सेम ही होगा ना। तुमने पढ़ा ना पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। याद आया। देखो बता रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। अरे है कुछ नहीं बहुत ईजी है देखो क्या होता है उसमें। मान लो मेरे पास अगर एक्स है वाई है और जेड है। मान लो मेरे पास अगर ए और एक लाइन है ठीक है। ओ और पी ओपी वेक्टर। और अगर ये मान लो एंगल बना रहा है मेरा अल्फा इसके सापेक्ष में बीटा और इसमें गामा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक और लेते हैं वेक्टर जो ओपी वेक्टर के पार्ले ही होगा सपोज मान लो अगर हम ये वाला ले लिए। मान लो अगर हम ये वाला ले लिए ओपी वेक्टर के पार्लल वेक्टर एक ये वाला अगर ये बताओ ये कितना ये कितना मेरा बनाएगा एंगल इस एक्सिस के साथ में। सेम बनाएगा क्योंकि जब इसको हम लोग करेंगे ना पार्लल शिफ्ट अगर जैसे देख लो इसको करते हैं सेलेक्ट इसको और इसको उठाते हैं। जबकि दोनों पार्लल है अगर तो क्या देखो कभी एंगल होगा चेंज इसका। मान लो अगर इसको उठाकर यहाँ कर दें तो फिर भी तो मेरा एंगल बनेगा अल्फा ही नहीं इसके सापेक्ष में। तुम इसको अगर आगे थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करोगे एंगल तो वही होगा ना अल्फा। यानी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है जितना जितना ये एंगल बन रहा है ना इसका उतना ही एंगल लेवल बनाएगा। यानी क्या होगा डीसीएस दोनों का सेम होगा। अल्फा बीटा गामा सेम होगा ना। डीसीएस में दोनों का सेम होगा तो फिर बराबर कैसे आता है इज इक्वल टू लेमडा वो भी देख लो। मान लो लेट एक बार बता रहे हैं जल्दी जल्दी देख लेना। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो फिर क्या होगा मेरा यहाँ से कोस अल्फा कोस अल्फा आज ही बताए हैं ए वन बटा में मोड ऑफ दिस फैक्टर ए वन बटा में कोस बीटा क्या होगा क्या होगा। बोलो भाई क्या नहीं बोल रहे हो। ए टू अपन अरे सॉरी हाँ बाद में बोल दो नहीं तुम ए वन अपन
दिस मोड एंड A2 अपन मोड ऑफ ए वेक्टर। कोस गामा कितना होगा? A3 अपन ए वेक्टर। और चूंकि मेरा दोनों पैरेलल है, फिर इसका क्या होगा? कोस कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होगा? हाँ, कोस अल्फा इसका क्या होगा? दोनों का एंगल सेम ही होगा, अल्फा बीटा गामा। इसका क्या होगा? कोस बीटा अब B1 अपन में B1। इसका क्या होगा? कोस बीटा B2 अपन मोड ऑफ वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। कोस गामा इज इक्वल टू B3 B वेक्टर। क्योंकि मेरा दोनों बराबर है तो फिर क्या होगा? ये दोनों को बराबर कर दो। दिस इंप्लाइज दैट A1 अपन मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू B1 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर एंड A2 अपन ए वेक्टर इज इक्वल टू B2 अपन B वेक्टर एंड A3 अपन ए वेक्टर इज इक्वल टू B3 अपन B वेक्टर। सही है ना विकास? देखते रहना। अब यहां से देखो क्या किया जाए। यहां से निकाल लो मोड ए अपन मोड बी, वहां से मोड ए अपन मोड बी, मोड ए अपन मोड बी। इन तीनों के बराबर कर दो, देखो क्या होता है। यहां से क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर अपन मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू A1 बाई B1। यहां से कितना आएगा? हाँ है? हम बता रहे हैं कि वही है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। क्यों होता है वही तो बता रहे हैं रीजन अभी। अब क्या हुआ यहाँ से? ए वेक्टर अपन बी वेक्टर इज इक्वल टू A2 अपन B2 एंड ए वेक्टर अपन मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू A3 अपन B3। क्योंकि मेरा तीनों में बराबर है LHS, तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू A2 अपन B2 इज इक्वल टू A3 अपन B3। आ गया ना? तुम लोग जानते हो ना कि तीनों होता है प्रोपोर्शनल। आ गया? अब देखो बराबर लेमडा क्यों लिखते हैं? अगर तीनों बराबर है तो कोई एक रियल नंबर बराबर आएगा जिसको बोल दो लेमडा। दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू लेमडा B1, A2 इज इक्वल टू लेमडा B2, A3 इज इक्वल टू लेमडा B3। हुआ? और मेरा अब देखो मेरे पास ए वेक्टर था क्या? A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के कैप। B1 क्या था? क्या था? हाँ भाई, ये तो हो जाएगा। इसके जगह क्या लिख दो? A1 की जगह लेमडा B1 आई कैप प्लस लेमडा B2 जे कैप प्लस लेमडा B3 के कैप। लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर आई कैप और B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और ये था कितना आया? ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, अगर दोनों पैरेलल होता है तो दिक्कत। और ये भी तीनों बराबर होता है, ठीक है? तो कहीं कोने में लिख लो कि क्यों होता है। पता सबको है कि क्यों, कि बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है और लेमडा टाइम्स होता है, लेकिन क्यों होता है इसका यही रीजन है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो लिख लो बगल में। नितिन कोई दिक्कत? अब उसको यहीं पे यूज करेंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, एक दूसरे क्या होगा? स्केलर मल्टीपल बोलते हैं जिसको। आ गया ना विकास? को दिक्कत? बताओ, बोलो दिक्कत अगर है तो। फिर बाद में ये सब सिंपल यूज करेंगे फटाफट एकदम, ठीक है? विश्वजीत कोई दिक्कत? और बगल वाला का आयुष, क्या नाम था तुम्हारा भाई? आयुष, अमन, आदर्श, नितिन, अमन, अमन फिर वही क्या अमन? दोनों अमन, अमन अस्पायर विश्वजीत
क्या तो भूलेंगे नहीं, शक्तिमान आयुष। इन लोग को समझ में आ रहा होगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। हो गया ना? ये सब रीजन जानना चाहिए कि क्यों होते हैं, जैसे डीआरएस इन्फानाइट क्यों होते हैं, डीसीएस दो ही क्यों होते हैं, अब पार्लल होते फिर प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं। सब रीजन छोटा मोटा है, लेकिन जानना चाहिए लड़के को। है कि नहीं विकास? पानी है, खत्म हो गया। वहां से ला दो तो हो गया उसका। अंदर जाओगे ना, बोतल दो रखा हुआ होगा कहीं से, बस सामने दिखेगा, पहले जाओगे तब ना। पहले जाओ, पहले ही क्यों डर रहे हो? ना होगा, छोड़ देना, फिर दोबारा दोबारा आना पूछना। लिखो अब। नोट्स हेल्प करना चाहिए, भेजना चाहिए नोट्स। देखो जरा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओपी वेक्टर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब क्यों लिख दो कि सिंस एपी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, इधर देखो आप भाई, पढ़ो। सिंस एज बी वेक्टर पैरेलल टू क्या होगा, एपी वेक्टर। ठीक है, यहां से इतना लिखने में क्या रीजन था वो तो ना बता दिए हैं, उतना रीजन था। ठीक है, पैरेलल होगा तो ऐसा होगा। बस इसका हो गया इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इन सिमेट्रिक फॉर्म होता अंडरस्टूड है इसमें। नहीं, एक पॉइंट दे देगा लाइन पे, बोल देगा किसके पैरेलल वेक्टर दे देगा एक लाइन के। क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन हो रहा है कि बता देंगे लास्ट में आराम से, तो इसे बताने के बाद में। इसमें नहीं, देखो कोई भी इक्वेशन में ना आर वेक्टर रहता ही है हमेशा। इसमें बस दे देगा ए वेक्टर हो और दे देगा ए वाला, बस दोनों को जोड़कर बताना होगा। या फिर कभी कभी क्या करेगा ना वो, कभी कभी या तो बी वेक्टर गैप कर देगा वो और कुछ दे देगा क्लू वलू। मान लो कभी कभी क्या दे देगा कि एक लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो, और वो बोल देगा कि एक, मान लो कि, हाँ बोल देगा कि और ये जाके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो फिर इसका क्या होगा, इक्वेशन। अब इस केस में इसका कैसे लिख लेगा पैरेलल वेक्टर, इसका होगा ना प्लेन का नॉर्मल, तो वही सा काम करेगा पैरेलल वेक्टर का। तो कुछ ना कुछ क्लू दे देगा वो निकालने के लिए वो, कभी ए वाला गैप कर देगा या फिर कभी वेक्टर गैप कर देगा, कुछ हिंट दे देगा निकालने के लिए वो। नहीं, उसमें लेमड़ा रहेगा ही आंसर में भी। हाँ, उसमें लेमड़ा रहेगा ही, उसको दिक्कत नहीं है, तो लेमड़ा रहेगा ही भाई। तो बताएं क्वेश्चन तो पता चलेगा। और कुछ दिक्कत है? ये क्या लिखे थे? ये इसको पैरामीट्रिक क्यों बोलते हैं? इसमें लेमडा पैरामीटर का तरह काम कर रहा है, लेमडा बदलेगा इक्वेशन बदलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, वेयर लेमडा इज पैरामीटर। अभी पूरा तुम लोग पढ़ लो प्लेन स्ट्रेट लाइन, फिर डाउट कुछ नहीं रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग में ही हो ना, इसलिए लग रहा है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग। दिस इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर लेमडा इज पैरामीटर। अच्छा होगा, चलो हो गया। चलो उसका दिक्कत कुछ नहीं है, इधर देखो आप, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ो। जो पढ़ लिया है तो उसको तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा अरे चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, इसको चेंज करो कार्टेशियन में, चेंज करने आता है कंपोनेंट में। हाँ, इसको लिखो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो बस करना कुछ नहीं है। हाँ, वो आता है कि वो कहाँ से आता है ना, वो बताते हैं अभी। इन कार्टेशियन फॉर्म ये सब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कभी थ्योरी भी पूछता है इक्वेशन निकालने के लिए वो, लेकिन पता है क्या पूछेगा वो, तो बताया शुरू में ना,
सिंपल बोल देगा वो कि बताओ इक्वेशन ऑफ, हम लोग ने पूछा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये देगा ड्राइव करने के लिए। लेकिन ये सब मालूम रहेगा तभी ना वो सब पता चलेगा कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए से बता रहे हैं ना। तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लो, पता है मेरे को प्लेन में क्या पूछता है और लाइन में क्या पूछता है, जो पूछेगा हम वही बताएंगे। बस 2-3 दिन तुम रुक जाओ, देखना क्वेश्चन में सारा कम से कम हो जाएगा आंसर का प्लेन का। बस कल 3 दिन 4 दिन रुक जाओ बस। इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तुम लोग घबराओ मत, ठीक है, खैर बनाए रखो। इन कार्टेशियन फॉर्म, अच्छा वेक्टर में क्या था, वी हैव क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस क्या, वी हैव, कार्टेशियन आता है वेक्टर से ही, लेट उसका इक्वेशन लेट आर इक्वल टू दिस आर वेक्टर एंड, चूंकि मेरा ये पास कर रहा है ए वेक्टर से तो कुछ जगह कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या मान लें, अल्फा बीटा गामा मान लो, या फिर x1 भी मान सकते हो, उसमें x1 मानते हैं 2 फॉर्म में, लेकिन इसमें भी चलो अल्फा ही मान लो, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा जे कैप। देखो ये बता रहे कहाँ से आ रहा है, क्या नाम था उसका, शक्तिमान आयुष, देखना बताने वाला कहाँ से आ रहा है, अदर समझ में आ रहा है, देखो क्या, देखो मेरा पास यही था ना लाइन, ठीक है, और ये पास कर रहा है ए पॉइंट से, इसका पोजीशन वेक्टर ए कैप ए वेक्टर है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लो कि अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है तो फिर क्या होगा मेरा पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप, और चूंकि मेरा बी वेक्टर भी डी आई के पैरेलल है, इसके भी कुछ इक्वेशन होगा ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो क्या है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है, और चूंकि मेरा पी पॉइंट है कुछ आर्बिट्री पॉइंट है जनरल पॉइंट लाइन पे, तो इसको हमेशा क्या मानते हैं जनरल पॉइंट को, एक्स वाई जेड, क्या मानते हैं एक्स वाई जेड, अवरी कटेगा छोड़ देंगे एक्स वाई जेड, थोड़ा पहले आराम से, ठीक है, तो वही लिखे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप एंड बी बी वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। देखो जब भी क्या है ना किसी वेक्टर फॉर्म में अगर, तो केवल इस सबको लेकर ही चलना, बस इस सबको केवल लेकर चलना, जब बोलो ना चेंज करने के लिए कार्टेशियन में अगर, तो उसको खोल कर फिर लिखना आराम से, जो आएगा फिर उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे इस केस में देखो, इसमें केवल आया था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, है कि नहीं है, लेकिन कार्टेशियन में ना दिखाता है कंपोनेंट वाइज इक्वेशन। अब इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, दैट इज क्या आएगा, पुट करो उसको, आर की जगह ए वाला, ए की जगह ए वाला और बी की जगह ए वाला आ जाएगा ना, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू बाई एल। हाँ हाँ, करके दिखाओ, बनाओ, लिख लो ना तुम लोग, देखो विकास बना लिया, विकास होशियार हो गया, इक्वल टू, हाँ, लेकिन इसका तुम ऐसे लिख रहे हो, हाँ सही है सही है सही है, हाँ हाँ पता है वाला कहाँ से आएगा, यहाँ से तुम लेमडा निकालो, यहाँ से भी लेमडा निकालो, यहाँ से भी लेमडा निकालो, तीनों के बराबर करोगे तो वही वाला आ जाएगा, यहाँ से कितना एक्स माइनस अल्फा बाई एल प्लस बीटा बाई एल आ जाएगा ना, और चूंकि तीनों लेमडा ये तीनों बराबर होगा इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज क्या होगा इसकी जगह, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, निकालो तुम लोग ना, निकालो, देखते हैं, निकालो, दैट इज क्या आएगा यहाँ से ए वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप
प्लस लेमडा टाइम्स, बोलना विकास, एल आई एम जे एन ये। ये बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ाएं, फास्ट नहीं मतलब फिर भी, ताकि कवर जल्दी जल्दी हो जाए। तो बार उड़ाते नहीं है, तो मतलब पहले बार जो पढ़ाएंगे सही से समझा कर पढ़ाएंगे। हाँ वो सही बता रहे हो, डीसीएस क्यों होता है, डीआरएस क्यों होता है, वही इन्फिनाइट क्यों होता है, डू क्यों होता है, और पार्लर तो लिमिटेड टाइम्स क्यों होगा, इसे छोड़ देते हैं हम। किसी जाकर जाकर से पहले पढ़ कर पहले ट्वेल्थ में पढ़े हो, ये सारा बताए हैं। अब तक लाइन खत्म हो जाता है वाला, लेकिन फिर भी नहीं, हमारा दिल नहीं मानता कि छोड़ दें, हम सोचते हैं कि बता दे रहे हैं। दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, करते हैं डायरेक्ट। अल्फा प्लस लेमडा एल आई कैप प्लस बीटा प्लस लेमडा एम जे कैप बीटा प्लस गामा प्लस लेमडा एन, सही है ना, जे कैप। और चूंकि दोनों वेक्टर बराबर है तो ए बराबर ए वाला होगा, ए बराबर ए वाला होगा, और ए बराबर ओ वाला होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस लेमडा एल, और ऐसा लिखा करो ऐसे लाइन पार के, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस लेमडा एम जेड, हाँ जेड इज इक्वल टू। तुम इस और क्या सीखा कि उस लाइन पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट इस फॉर्म में होंगे, तुम लोग यूज किया ना स्फीयर में, चाहे कहीं पर भी अल्फा प्लस लेमडा एल या फिर एल प्लस या फिर एल प्लस कुछ भी करके ऐसा फॉर्म में देखना, यहीं से आता है, ठीक है। तो कुछ याद आ रहा है स्फीयर में पढ़े हो ना। हाँ ऐसा मानते हैं, लेट बी आर्बिट्री पॉइंट अल्फा प्लस लेमडा एल बीटा प्लस गामा एम, यही पॉइंट उसको लेते हैं, ये वाला आर्बिट्री पॉइंट यहीं से आता है, ठीक है, कोई दिक्कत। दैट इज एक्स माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू लेमडा, वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन इक्वल टू लेमडा। चूंकि तीनों बराबर है, क्या हो जाएगा, बराबर। दैट इज एक्स माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन इक्वल टू लेमडा। और अल्फा बीटा गामा है क्या, उस लाइन पे पॉइंट है जो उस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, और एलिमेंट क्या है, किसका किसका, कोसाइन रेशियो, जो वेक्टर पैरेलल है उसका उसका डीआरएस है। देखो ना एल में लिखा है ना, अगर कहीं वेक्टर लिखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस इन के कैप, तो क्या होगा डीआरएस, एल एम एन, अजय तो बताएं भाई। और इसका डीसीएस होगा एल अपन रूट अंडर दिस होगा ना, एंड एम अपन दिस एंड एन अपन दिस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एल एम एन, तो जो वेक्टर पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो है। अल्फा बीटा गामा क्या है, उस पॉइंट से पास करते हुए उस हाँ मैंने यानी कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत, वही लिख लो वेयर और एल एम एन आर, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ, क्या होगा, पैरेलल वेक्टर, क्या पैरेलल वेक्टर। और ये वाला बहुत काम देगा, एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस लेमडा एन बीटा प्लस लेमडा एन गामा प्लस लेमडा एन, ठीक है। कोई भी पॉइंट लेना है, किसी कोई भी पॉइंट लेना है आर्बिट्री पॉइंट लाइन पे, फटाक से ये वाला ले लो, कोई दिक्कत। अब क्यों नहीं हंस रहे हो, कोई दिक्कत, अरे हंसा करो बीच बीच में, नितिन हंसा तुम, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी को। अब टाइम कितना हो गया, चलो अब हम ही थक गए, हमको लगा केवल हम पढ़ेंगे 2 घंटा पढ़ाएंगे फिर अपना मेरा क्लास हम तो मतलब, अब कल बताएंगे, अब बताएंगे नॉन वही नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इन लाइन पासिंग फॉर्म 2 पॉइंट
सब तुम लोग पढ़े हो क्लास 12th में, बस केवल मतलब यहाँ से एक तरह से रिवीजन हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ। शक्तिमान आयुष, ठीक है तुमको ठीक है, चलो कल बता, बंद कर देना इसको। और जो ऑनलाइन वाले हैं, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता है थोड़ा सा देख लेना अपने से भी, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या फिर आई जे कैप कुछ भी हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।